नमस्कार जी। मैं आपको अभी 2 मिनट या 10 मिनट की एक आप बीती सुनाता हूँ आपको। मैंने अपनी गाड़ी सर्विस को दी और वो सर्विस करके जब गाड़ी मेरे पास आई तो वो मेरे सड़क के दूसरी शॉप की दूसरी साइड खड़ी हो गई। वो कहता जी आप मुझे ड्रॉप कराएं और गाड़ी एक बार चला के देख ले कि कैसी सर्विस हुई है। तो जिससे हम सर्विस कराते हैं उस पर हमारा भरोसा है। मैं उसको जैसे ही छोड़ने गया, मैंने बस स्टैंड क्रॉस किया, उसके बाद पुल क्रॉस किया और उसके बाद सत्संग भवन को क्रॉस करके जैसे हम आगे जा रहे थे, मेरे आगे भी 5-6 गाड़ियाँ थी, मेरे पीछे भी 5-6 गाड़ी थी और साइड में स्कूटर मोटरसाइकिल चल रही, क्योंकि वो बिजिएस्ट रोड कहते हैं हम उसको। पीछे से हूटर बजते धन धना के हूटर बजते आ रहे पीछे से, फुल स्पीड पर हूटर और फुल स्पीड पर गाड़ियाँ। अगर मैं गलत कहूँ तो स्पीड गन चेक कर सकती है। वो गाड़ियाँ जो थी धीरे धीरे करके साइड में होना था। अगर साइड में तब होती हैं अगर वो स्कूटर मोटरसाइकिल या साइड में गाड़ियाँ खड़ी हैं वो साइड में होती हैं। चलिए धीरे धीरे करके गाड़ियाँ साइड में होने लग पड़ी, हूटर की रफ्तार बढ़ती चली गई। मेरे आगे 3 गाड़ियाँ थी, एक पिकअप थी, एक बोलेरो थी और एक और थी। वो तीनों गाड़ियाँ धीरे 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 साइड को हो रही थी और मैंने हाथ निकाल के, पीछे पायलट गाड़ी थी एक चली हुई, मैंने उसको इशारा किया भाई गाड़ी धीरे करो, हमें साइड मिलेगी तो हम आपको पास देंगे, हमें साइड नहीं मिलेगी तो हम पास कैसे देंगे। मेरी दूसरी साइड जो थी वो खाली थी, वहाँ से निकाल लो आप। पर वो पायलट वाले जो हैं वो अपने आप को मेरे ख्याल भगवान से ऊपर ही समझ रहे थे, जो उनकी हिसाब किताब थे, क्योंकि भाई मंत्री महोदय बैठे हुए थे, वो बाज नहीं आए हूटर बजाने से। मैंने इशारा किया, उन्होंने मेरा इशारा नहीं देखा। हॉल जैसे ही मैं और आगे हुआ तो इंदिरा ग्राउंड के पास सड़क पर बैरिकेड किए हुए हैं, या तो मैं गाड़ी बैरिकेड पे मारता, पर चांस था कि मेरे पास जगह थी, मैंने गाड़ी को साइड में करके साइड में कर लिया। और मैंने पहले पायलट गाड़ी को इशारा किया रुकने का, पायलट गाड़ी दन दन आती हुई मेरे पास से निकल गई। वो मुझे देख रही थी बड़े गौर से, पर मैंने उनको इशारा किया रुको भाई, कुछ नहीं होगा मुझे देखने से। उसके पीछे दूसरी गाड़ी थी, मैंने उसको भी इशारा किया, फ्लैग लगा था, मैंने उसको भी इशारा किया रुकने का। उसकी स्पीड भी उतनी थी। जब मैंने ध्यान से गर्दन पलट के देखा तो हरोली के विधायक, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, मोस्ट रिस्पेक्टेड मुकेश अग्निहोत्री जी फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। मैंने उन्हें भी इशारा किया रुकने का, और एक आम नागरिक था, एक छोटी गाड़ी में था, इस करके शायद रुकना मुनासिब नहीं समझा उन्होंने, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार ही इतनी थी। अगर वो रोकते तो तीसरी पायलट उनको ठोक देती पीछे से आके। उसके बाद जब वो क्रॉस हो गए, मैंने गाड़ी रोक के मैंने तीसरी पायलट गाड़ी को इशारा किया भाई अब आप भी रुक जाओ। वो भी नहीं रुका और बड़ी भारी भारी आंखें दिखाता हुआ मेरे पास से सरपट होकर निकल गया। रुक जाता तो मजा ही कुछ और था। अब इसमें मैं गलती किसकी कहूं? सरकार हमारी, उप मुख्यमंत्री हमारे। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब आप सड़कों पर निकलते हैं तो हूटर का इस्तेमाल कम करें। निकल ही रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, हमारी गाड़ियां हैं, हम टैक्स पेयर हैं सरकार के। अगर मैं नई गाड़ी हटाता 1 सेकंड और तो इन्होंने गाड़ी पीछे ठोक देनी थी, और चलो मेरा फ़ायदा हो जाता, गाड़ी ठोक जाती, मैं नहीं ले लेता इनसे। पर मेरा ये है, मैं पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ कि जब मैं इशारा कर रहा हूँ कि गाड़ियाँ स्लो कीजिए और रुकिए, आगे बैरिकेड लगा हुआ, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं इंदिरा ग्राउंड के पास। कल 2-3 दिन पहले भी मैंने एक स्कूटर की कहानी डाली थी, पर कल मुझे बड़ा अच्छा लगा जब 15 अगस्त को विधानसभा के अध्यक्ष जब यहाँ से अपने काफिले में निकले तो काफिले की रफ्तार बहुत कम थी, हूटर की रफ्तार बहुत कम थी, क्योंकि वो उना सिटी का हूटर था जो बोलेरो आगे चल रही थी। बहुत धीरे धीरे गई गाड़ियाँ, बड़ा अच्छा लगा। पर आज तो कमाल हो गया,
मुझे मालूम है कि ये मेरे कई दोस्त हरोली से भी मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझे लाइक और डिसलाइक भी करते हैं। तो विनम्र निवेदन रहेगा उनसे कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से कहें कि पायलट गाड़ियों को बोलें थोड़ा स्लो चलें। इसमें मैं उप मुख्यमंत्री महोदय की कोई निंदा नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ उनको पिछली सीट पर बैठे हैं, आगे वाली जिस स्पीड होगी पिछली वाली आप ऑटोमेटिकली उस स्पीड पर जाएगी, क्योंकि उसके पीछे तीसरी दौड़ रही है। पर जब आप बाज़ारों से क्रॉस करते हैं तो गाड़ी की रफ्तार कम कर दें। सिर्फ मंत्री एक बार कहें भाई 50-60 पे निकलो, ध्यान रखो। मेरा हाथ नहीं देखा, मैंने तीनों गाड़ियों को रोकने की कोशिश की साइड में होके, पर वो तीनों दंदनाती हुई निकल गई। मैं तो लोगों की कहानियाँ सुनाता, आज मेरे साथ आप बीती हुई है। थोड़ा धीरे चलें, लोग अपने हैं, सरकार अपनी है, हिमाचल अपना प्रांत है, सड़कें हमारी हैं। धीरे चलेंगे तो हमारे हाथ भी देख लेते, ये कोई तरीका नहीं है। तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा डिप्टी कमिश्नर महोदय को और एसपी महोदय को कि इनको भी एक गाइडलाइन जारी करें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से भी कहूँगा, डीजीपी से भी कहूँगा, एक गाइडलाइन जारी कीजिए कि जब आप किसी भी शहर में हिमाचल प्रदेश के निकलते हैं तो गाड़ियों की रफ्तार स्लो कर लें। हाईवे पे आप जितनी मर्जी दौड़ाएं उसकी कोई ना थोड़ी ना है, पर थोड़ा ध्यान दें। मैंने उस दिन भी लिखा था जिस हिसाब से गाड़ियां दौड़ती हैं कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। रिलायंस के पास 2 या 3 हॉस्पिटल्स हैं, पेशेंट्स लगातार वहाँ से आते हैं और वहाँ से निकलते हैं। आइस हॉस्पिटल है, एक कोई देवभूमि है, एक कोई और है बच्चों का हॉस्पिटल, उसके सामने स्कूल है, सामने मलाहत का चौक है, इंदिरा ग्राउंड को बच्चे जाते हैं। ये 200 मीटर के अंदर इतना रश है और गाड़ियों की रफ्तार बाकमाल है। गाइडलाइन जारी की हुई है, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि स्कूलों और हॉस्पिटल के पास गाड़ी की रफ्तार कम होनी चाहिए। आपकी रफ्तार 100 पर है, तो विनम्र निवेदन रहेगा ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच।